तो आज मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि एक गाड़ी है भाई जिसको मैं काफ़ी टाइम से परचेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉस सैंटोस के अंदर वो गाड़ी लॉन्च ही नहीं हुई थी। मैं उसके लॉन्च होने का वेट करता रहा एंड फाइनली वो गाड़ी लॉन्च हुई। कल लॉन्च हुई यार वो। एंड लॉस सैंटोस में तुम्हें तो पता ही है भाई, मेरे 2 दोस्त हैं जिनके खुद के शोरूम है। वैसे तो एक को दोस्त ना ही काउंट करे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि साइमन। बाकी जो दूसरा दोस्त है वो है माइकल के पास से मैं गाड़ी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में बताता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन जो है डिस्काउंट अच्छा देता है, तो इसीलिए उसके शोरूम से मैं प्रेफर करता हूँ भाई गाड़ियाँ खरीदना। तो ये जिस स्पेशल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, जिसका वेट मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, वो लॉन्च हुई कल और मैं गया था साइमन के शोरूम, जहां से मैंने उस गाड़ी को परचेज कर लिया। उस गाड़ी की डिलीवरी की बात की जाए तो उसकी डिलीवरी हो चुकी है। आज जस्ट बिल्कुल सुबह ही डिलीवरी हो गई 5 बजे के लगभग। यस, वो गाड़ी अपने गैराज में खड़ी है इस वक्त और आज मैं उस गाड़ी को फुल ऑन टेस्ट करने वाला हूँ। वैसे वो मेरी गाड़ी है भाई, मैंने पैसे ऑलरेडी दे दिए थे, डिलीवरी आज होने वाली थी। और ये देखो जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई गाड़ी। जस्ट लुक एट दिस, देख रहे हो भाई तुम लोग, ये वही गाड़ी है जो वो ट्रांसफॉर्मर मूवी में भाई ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ट्रांसफॉर्मर्स बनती है। ये एग्जैक्टली वही वाली गाड़ी है। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है भाई, सीरियसली क्या बात है। लुक देख रहे हो तुम लोग, फ्रंट लुक, बैक लुक, टॉप लुक और साथ ही साथ इसकी जो रूफ है ये देखो भाई, मस्त तरीके से बंद भी हो जाती है। उसके बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये गाड़ी। बट मुझे भाई इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे छत इसकी खोल के। तो देखो अभी तक तो मैंने इसकी पूरी टेस्टिंग की नहीं है भाई, कल शाम को ही तो परचेज किया एंड आज सुबह ही तो डिलीवरी हुई इसकी, तो इसीलिए टेस्ट नहीं कर पाया अभी तक इस गाड़ी को। बट आज मेरा प्लान है भाई जल्दी से अपने सारे काम निपटा के, वैसे तो मेरे पास कुछ काम नहीं है बट हाँ जो भी है भाई, अपना नहा लिया मैंने मस्त कपड़े वगैरह पहन के और आज इस गाड़ी की फुल टेस्टिंग करने वाला हूँ। बल्कि इस गाड़ी की टेस्टिंग के लिए ही मैंने कुछ स्पेशल रेसर वाले कपड़े खरीदे हैं, तो वो पहन के आता हूँ ताकि थोड़ा फील आए भाई कि यस मैं एक बहुत ही तगड़ी स्पोर्ट्स कार, नहीं मसल कार है वैसे तो वो, हाँ मसल कार चलाने वाला हूँ। आ जाओ, जो कपड़े लेकर आया था मैं वो पहनते हैं फटाफट। ओके, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल लग रहा हूँ मैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है भाई। मेरे से ज़्यादा कोई हैंडसम लग रहा है क्या भाई? क्या बात है। ठीक है, कपड़े रेडी है, पैंट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। उस गाड़ी की फुल टेस्टिंग करेंगे भाई, ऑफ रोड भी ले जाएंगे, सड़कों पे भी भगाएंगे, फुल स्पीड भी टेस्ट करेंगे। रेडी हो जाओ बस तुम लोग। ओके, निकल चुका हूँ मैं। मेरी ये कोशिश रहने वाली है कि इस पे कम से कम स्क्रैचेस लाऊं। वैसे तो तुम लोग मेरी ड्राइविंग जानते ही हो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल की ड्राइविंग करता हूँ मैं, बट स्टिल मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि इसमें कम से कम स्क्रैचेस हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई अभी तो इसको लेकर चलते हैं फटाफट, आराम से। लेफ्ट, ओ नो, थोड़ा संभल के, ओ नो, थोड़ा और संभल के, ओके, ओ नो, वाओ, अभी स्क्रैच आ गया। कोई बात नहीं, होता है, इतना तो चलता है भाई। इसको कहाँ लेकर जाऊँ यार, एक तो लॉस सैंटोस के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई, कोई भी सड़क खाली नहीं मिलेगी, हर सड़क पे ट्रैफिक लगा हुआ ही मिलेगा तुम्हें। देख लो भाई इधर ये पहाड़ों वाली सड़कें हैं, इधर कोई ऑफिस नहीं है, कोई घर नहीं है, बट स्टिल इतनी सारी गाड़ियाँ चलती रहती है। ये बंदे जाते कहाँ हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे तमीज में चला लो सर। ये देखो अब ये दोनों बंदे कहाँ जा रहे हैं, मैं अगर इनका पीछा करूँ ना भाई, घूम के इधर ही कहीं जाएंगे और पेट्रोल भरवा के फिर अपने घर निकल जाएंगे। ये हाल है इन बंदों का। खैर छोड़ो अभी उन्हें। ये देखो अब ये कितने स्लो चला रहे हैं ये चारों। अरे थोड़ा तेज चला ले भाई, वो ट्रक के आगे वाला बंदा कितना स्लो है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दूसरे को ओवरटेक करेगा नहीं, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। चलो भाई अभी मैं चला रनवे की तरफ, वहाँ क्या मज़ा आएगा यार, 2 मिनट में तो रनवे ख़त्म हो जाता है। ऑफ रोडिंग के लिए जाऊँ क्या? चलो भाई इधर पहाड़ है, इस पर चढ़ाते हैं। 1 सेकेंड, रॉन्ग साइड आ गया मैं। नहीं, ट्रक वाले भाई रुक जा। ओह शिट, अब ट्रैफिक लगा दिया मैंने। ओके मुझे उस तरफ जाने दो भाई। चलो पहाड़ पे, वैसे मसल कार ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट तो नहीं होती है, बट मैं तो सुपर कार भी चढ़ा देता हूँ, ये तो फिर भी मसल कार है। चलो नाइस, डूइंग ग्रेट, क्या बात है। बहुत ही अटक रही है भाई गाड़ी। ओ शिट, अटक ही गई यार। अबे क्या हो गया ये? निकल जाएगी। ओके नाइस। मैं मिलता हूँ यार तुम लोगों से थोड़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद। तो अभी लगभग दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और जो नेक्स्ट लेवल की ऑफ रोडिंग की है भाई इस गाड़ी से मैंने, तुम लोग गाड़ी के हाल से ही पता लगा सकते हो। धूल देख रहे हो, धूल मिट्टी,
कितना बुरा हाल कर दिया है ऑफ रोडिंग कर करके। बट बिलीव मी भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी एक चीज़ बाकी है इस गाड़ी से करना, और वो है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग नहीं की यार मैंने, तो उसके लिए कुछ कॉर्नर्स ढूंढते हैं जहाँ पर कम गाड़ियाँ चल रही हो, और वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ड्रिफ्टिंग। काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है वैसे तो ट्रैफिक के बीच में ड्रिफ्टिंग करना। ओह क्या ड्रिफ्ट थी ये। एक और यहाँ पर, कम ऑन, नाइस, क्या बात है। शाम हो चुकी है यार ड्रिफ्टिंग करते करते, बट मज़ा आ रहा है अब तो इस गाड़ी से ड्रिफ्ट करने में। इधर वाले इलाके में स्पेशली, इधर तो भाई कोई गाड़ी ही नहीं है। मतलब गाड़ियाँ हैं लेकिन एक आध, बहुत कम ट्रैफिक है। अरे इतनी सारी इधर क्यों पार्क कर रखी है यार। ओ वेट, ये वही लावा फैक्ट्री है ना भाई। इसके बारे में आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं भाई कि इसके अंदर कुछ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखो जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, ये लावा फैक्ट्री है और काफ़ी इनफेमस फैक्ट्री है ये लॉस सैंटोस के अंदर। मोस्टली यहाँ पर आयरन वगैरह पिघलाया जाता है और सब लावा वगैरह से रिलेटेड काम होता है। तो हमेशा से ये फैक्ट्री मस्त चलती रही है, बट कुछ दिनों से यहाँ पर अफवाहें उड़ रही हैं कि ये फैक्ट्री बंद है। कुछ दिनों से नहीं, एक्चुअली में काफ़ी महीनों से बंद है ये फैक्ट्री। और लॉस सैंटोस के लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पता नहीं भाई कोई लावा फैक्ट्री के अंदर क्या ही एक्सपेरिमेंट करेगा और क्यों ही कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, बट स्टिल लोगों का मानना यही है कि इस फैक्ट्री के अंदर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था यार, एंटर करके देखूं क्या। वैसे काफ़ी रिस्की है, सच में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मैं तो घुस जाऊंगा और कोई मेरे को रोक भी नहीं सकता है। जाऊं क्या, रिस्की है वैसे तो काफ़ी। चलते हैं यार, देखते हैं आखिरकार क्या ही हो रहा है अंदर। इसको बेटा किसी को बता मत ना दियो तू मेरे बारे में कि मैं यहाँ पर आया हूँ। अब क्या, ले एक और बार ले, खुश, शांति मिल गई, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आगे गाड़ी लगाते हैं यहाँ साइड में एंड ज़रा चेक करते हैं। वैसे सच में यार रिस्की तो बहुत ज़्यादा है ये। पता नहीं यहाँ पर कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब ह्यूमन लैब्स वाले कर रहे हैं या फिर साइंटिस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अफवाहें उड़ रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अफवाह जो उड़े वो हमेशा सच ही हो, बट स्टिल मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि आखिरकार ये फैक्ट्री इतने टाइम से बंद क्यों है, और क्या जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके अंदर 1% सच्चाई है। आज पता लगाएगा ये रेसर कम डिटेक्टिव फ्रैंकलिन। यार कहाँ मैं गाड़ी की ड्रिफ्टिंग और कहाँ ऑफ रोडिंग करने आया था, यहाँ डिटेक्टिव वाले काम कर रहा हूँ। चलो देखते हैं अंदर क्या माल पानी हो रहा है भाई। आ जाओ, लेट्स चेक। ओ वेट, अबे ये दरवाजे, अबे जिस दरवाजे से आया मैं, ये क्या हो गया वहाँ पे। अबे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा भाई, मैं अंदर आया ये तो लॉक ही हो गया। कुछ तो कांड है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है। आई डोंट नो गाइस, गड़बड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बट कुछ तो है। ये दरवाज़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं ज़रा, देखते हैं आगे क्या हाल चाल है। कुछ तो झोल है इधर। हेलो पीपल। ओ पीपल नहीं है ये तो कोई और ही है। अबे कौन है ये, ज़ॉम्बीज़। अबे ज़ॉम्बीज़ है क्या। ओ हेलो, हाँ ज़ॉम्बीज़ ही है भाई ये तो। वेट, नहीं, हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर। अबे ब्रदर नहीं भाई, ये तो ज़ॉम्बी ब्रदर है। ओ वेट गाइस, ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से। अबे एक सेकंड, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या। देखो गाइस, अभी तक मुझे लग रहा था कि ये अभी कोई र्यूमर है भाई कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि लॉस सैंटोस के बहुत सारे लोग बात कर रहे थे यार इस बारे में कि काफ़ी दिनों से भाई लावा फैक्ट्री बंद पड़ी है और उसके अंदर पक्का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो मुझे लग रहा था कि अरे अभी अफवाहें उड़ रही हैं, बट यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि यस दिस इज़ ट्रू भाई। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों को ज़ॉम्बी बनाया जा चुका है, या फिर शायद जो ज़ॉम्बी बन चुके होंगे उनको पकड़ के यहाँ पे कैद करके रखा गया है। आई हैव नो आइडिया गाइस कि इतने सारे बंदे यहाँ ज़ॉम्बीज़ बने कैसे। वेट, लेट मी काउंट दैट। यहाँ पर 5 है और 4 9 1 10, तो 10 तो ये रहे। एक 11वां ज़ॉम्बी पीछे है, पीछे भी है क्या इधर कहीं। 11 है आई गेस, नहीं बीच में भी आई गेस, ऐसे ही 12-13 ज़ॉम्बीज़ है टोटल। अब मुझे इनका हिस्ट्री नहीं पता भाई कि ये पहले ज़ॉम्बीज़ बने या फिर यहाँ पर ला कर इन्हें ज़ॉम्बी बनाया गया, बट कुछ तो गड़बड़ है यार इस फैक्ट्री में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ज़रा चेक करता हूँ यार, इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ये, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा है, बट आई हैव टू एक्सप्लोर दिस। देखता हूँ कोई है क्या यहाँ पर बंदा। यहाँ पर पीछे वाला गेट है शायद, यस। अबे ये भी लॉक्ड पड़ा है। मैं पता नहीं भाई कैसे जैसे तैसे अंदर आ गया।
आई हैव नो आइडिया गाइज हाउ आई डिड दैट, बट यहाँ पर सीरियसली मैं अपनी गाड़ी की टेस्टिंग करने आया था, उसकी मैक्सिमम स्पीड टेस्ट करने आया था, और यहाँ पर देखो भाई कुछ अलग ही अनोखे राज खुल चुके हैं लॉस सैंटोस की स्लावा फैक्ट्री के, जिसके बारे में मुझे आज तक कभी नहीं पता था। यहाँ पर वर्कर्स की टोपी वगैरह रखी है, हेलमेट। ओके ऊपर चलते हैं ज़रा। यहाँ पर कहीं ये वर्कर्स ही तो नहीं है जो ज़ॉम्बी बन गए हैं? हो सकता है, क्या पता इस लावा फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा केमिकल फैला हो भाई जिसकी वजह से ये जो बंदे हैं यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाले, यही सब के सब ज़ॉम्बी बन गए हो। भाई मैं तो अपने ये तुक्के लगा रहा हूँ, रियलिटी क्या है ये तो मुझे खुद नहीं पता है। ज़रा ऊपर चल के देखते हैं यार। एक्सपेरिमेंट अगर हो रहे हैं तो साइंटिस्ट वगैरह भी ज़रूर होने चाहिए। भाई ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे मेरा, कहाँ जाऊँ मैं? ये तो पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं है भाई, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी है, दे आर नॉट फास्ट। यस गाइज, ये फास्ट नहीं है तो इससे मेरा फ़ायदा ही है एक्चुअली। ओके देखो नहीं दौड़ पा रहे वो लोग, ये चीज़ अच्छी है। हेलो एक्सक्यूज़ मी, कोई है क्या यहाँ पर? हेलो। अरे भाई लाइन लगा के तो सारे ऊपर ही आ गए, मैं जंप कर जाऊँगा यहाँ से सिंपली। ओ शिट मैं नहीं कूद पा रहा। ओ नो, ओके कूद गया और बच गया। ओके नाइस। एक और फ्लोर है यार ऊपर की तरफ, मैं वहाँ पर भी एक बार चेक करके देखना चाहता हूँ कोई है क्या। हेलो भाई कोई है, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर जो इन पे रिसर्च कर रहा हो या इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मुझे बता सके कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए लोग? हेलो कोई भी नहीं है यार, ऑब्वियसली मैं ही अकेले चिल्लाए जा रहा हूँ। अबे भाई ये तो घूम फिर के इधर ही आ गए। अबे भाई पूरी लाइन लगा रखी है यार, मुझे ऊपर जाने के लिए उधर सीढ़ी तक पहुंचना पड़ेगा, बट मैं पहुंचूं कैसे? शिट यार दिस इज बैड। घेर रहे हैं भाई सारे के सारे मिलके। हटो बे, हटो 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 हटो। ओके नाइस, धक्का दे के आ गया मैं लिटरली में ज़ॉम्बीज़ को पुश करके आगे जा रहा हूँ यार। कोई है क्या? हेलो हेलो। ओ वेट, सामने कुछ क्या कोई बंदा है शायद। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। ओ शिट, इसे मार डाला है क्या? साइंटिस्ट लग रहा है कपड़ों से तो। हेलो सर। हेलो आर यू ओके सर? हेलो भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा। हेलो सर। हेलो आई डोंट नो भाई क्या हो गया इसे। अरे ये ज़ॉम्बीज़ तो नालायक भाई मेरे बिल्कुल ही क्लोज आ चुके हैं। ओके मैं नीचे कूद गया और यहाँ से फिर से नीचे। खैर मेरे को बस चेक करना था भाई कि इस जगह के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सब रियल है या फिर फेक। एंड अब मुझे पता चल चुका है कि जो भी अफवाहें उड़ रही है भाई इस जगह के बारे में कि हाँ यहाँ ज़ॉम्बीज़ है और ये है और वो है, एवरीथिंग इज़ रियल। अब इसके बारे में पता करना पड़ेगा यार मुझे। इसके बारे में लेस्टर हेल्प कर सकता है, बट पता नहीं यार लेस्टर को भी पता है कि नहीं इस फैक्ट्री में जो हो रहा है उसके बारे में। बट कुछ ना कुछ करके मैं रिसर्च तो करूँगा यार। खैर अभी तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। जिस डोर से आया था मैं उसी डोर से निकलने की कोशिश करते हैं। वो तो लॉक ही हो गया यार डोर। कितने सारे बटन्स है भाई इधर, इनसे होता क्या है? शायद डोर खुलता होगा। हाँ यार ये डोर नहीं खुल रहा भाई। ये देखो डोर दिख रहा है लेकिन पता नहीं इसके ऊपर एक ये अलग ही लेयर है। वेट उधर भी एक डोर है, उसको ट्राई करते हैं ज़रा खोलने की। लेट मी चेक दैट। ओके यहाँ वाला डोर पता नहीं। ये देखो इधर भी भाई नहीं खुल रहा ये डोर। क्या करूँ मैं? क्या? ओ वेट यहाँ पर एक बटन है यार, प्रेस करूँ क्या इस बटन को? प्रेस करके देखते हैं। ओ शिट क्या हो गया ये? भाई इसे क्या हो गया यार? एक बटन प्रेस करते ही पता नहीं क्या हो गया, चिंगारियां से निकल रही है भाई। कुछ कांड तो नहीं कर दिया मैंने? दरवाजा तो अभी भी नहीं खुला है यार। ये क्या बदतमीजी है यार, दरवाजा तो खुला नहीं। मैं कैसे निकलूं यार यहाँ से? मैं तो ज़ॉम्बीज़ के साथ ही ट्रैप हो गया, कहीं मैं भी ज़ॉम्बी ना बन जाऊं, इसी बात का डर है। एक सेकेंड, ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए? वेट अबे ज़ॉम्बीज़ कहाँ चलेगा भाई? अभी तो सारे यहीं थे। कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, अभी तो यहीं थे यार। हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी सच में सारे यहीं थे यार, मेरे को फॉलो कर रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर। आई हैव नो आइडिया ये कैसे हो गया, कहाँ चले गए ये सारे ज़ॉम्बीज़? दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज भाई। हेलो सामने साइंटिस्ट पड़ा हुआ है। अबे भाई अभी फैक्ट्री पूरी ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी, सारे के सारे अचानक से गायब ही हो गए। कैसे? कहाँ चले गए ये लोग? नीचे चलते हैं भाई, नीचे फिर से मेन डोर की तरफ चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, घर निकलते हैं यार। अब मेरे को नहीं रुकना है यहाँ पर, मुझे नहीं पता करना है यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। आई डोंट नो भाई। ओ वेट वहाँ से क्या हो गया भाई? उधर क्या कांड हो गया है? शिट इतने सारे स्पार्क्स क्यों निकल रहे हैं? ओ भाई गड़बड़ हो गई है कुछ। नो इधर की मशीनरी में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन मैंने इधर तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो उधर यार उधर बटन दबाया था। ये सारे बटन आपस में कनेक्टेड तो नहीं थे? पता नहीं भाई। मेन डोर खुल गया है। ओ शिट, कहीं सारे ज़ॉम्बीज़ भाग तो नहीं गए? हो सकता है यार, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
एक सेकंड, मैंने उधर बटन दबाया, उसके बाद अचानक से उधर स्पार्क्स और वो चिंगारियाँ से निकलने लग गई भाई। फिर मैं ऊपर गया, मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया। इधर भी गड़बड़ हो गई है और इस मशीनरी में फॉल्ट होने की वजह से ये डोर खुल गया, और ये डोर खुलने की वजह से आई गेस वो लोग भाग गए निकल के। ओह नो, ओह नो, ओह नो, दिस इज बैड भाई। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता अब, मेरे अलावा लॉस सैंटोस में किसी को भी नहीं पता कि मेरे से गलती से ज़ॉम्बीज़ निकल गए हैं भाई इनकी एक्सपेरिमेंट वाली फैक्ट्री से। ओह शिट, क्या करूँ मैं क्या करूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैंने अगर किसी को बताया ऑब्वियसली मेरे को उठा के जेल में डाल देंगे यार, बट अगर नहीं बताया तो लॉस सैंटोस में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आई गेस गाइस मैं नहीं बता रहा भाई किसी को, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब जो हो गया सो हो गया, मेरी गलती नहीं है, इनकी मशीनरी में फॉल्ट थी, मैंने तो बस एक बटन नहीं दबाया था। यार कांड तो हो गया है, अब कितना बड़ा कांड हुआ है ये तो मुझे लग रहा है अब कल सुबह ही पता चलेगा। फिलहाल तो जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, डेट्स मोर इम्पोर्टेंट। आ जाओ भाई, अरे जल्दी 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 निकल लो भाई यहाँ से। शिट, आई हैव नो आइडिया वो लोग कहाँ भाग गए, बट वो डेफिनेटली भाई शहर में निकल चुके हैं वो ज़ॉम्बीज़, और उन ज़ॉम्बीज़ से अब पूरे लॉस सैंटोस को खतरा है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता है, किसी को भी लॉस सैंटोस में इस वक्त नहीं पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर 12 से 13 ज़ॉम्बीज़ निकल चुके हैं। और एज यू नो गाइज, अगर एक ज़ॉम्बी ने किसी नॉर्मल ह्यूमन को काटा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और उसने किसी और नॉर्मल ह्यूमन को काटा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। दैट मीन्स कि एक ज़ॉम्बीज़ की चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जिससे पूरा लॉस सैंटोस बर्बाद हो सकता है। अबे यार मैं तो यहाँ भी चला गया था फैक्ट्री के अंदर, मुझे क्या पता था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में मुझे किसी को बताना चाहिए या चुपचाप मुंह बंद करके घर पे जाके सो जाना चाहिए। मैं फंस गया हूँ भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। डेफिनेटली पुलिस के पास जाना तो ये सबसे वाहियात ऑप्शन है, वो लोग कुछ सुनेंगे है नहीं, मेरे को ही पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे, जबकि मेरी गलती है भी नहीं। मैंने तो बस एक बटन दबाया था, फॉल्ट हो गया किसी और बटन में और खुल गया कोई और दरवाजा और ज़ॉम्बीज़ भाग गए। ओके मैं घर जा रहा हूँ, हेलो एवरीवन, आई एम बैक टू द हाउस। मैं नहीं बता रहा किसी को भी, ना ही अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं। मैं सिंपली गाड़ी गैराज में चुपचाप लगा रहा हूँ, बढ़िया, और मैं चला सोने के लिए। अब जो होगा देखा जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गाइज, मैं चला सोने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सुबह हो चुकी है या सुबह हो चुकी है? ओके, आई होप सब कुछ ठीक हो लॉस सैंटोस के अंदर। चल के देखते हैं एक बार। मेरे हिसाब से तो यार देखो सब कुछ ठीक होना चाहिए। 12-13 ज़ॉम्बीज़, इतना बड़ा लॉस सैंटोस, वैसे भी उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर अक्ल तो होती नहीं है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चढ़ चुकी होंगी उन पे, कोई बचा थोड़ी ना होगा। ओ शिट, ये बंदे क्या कर रहे हैं इतने सारे? ओ नो, डोंट से कि ये ज़ॉम्बीज़ है, प्लीज़ डोंट से कि ये ज़ॉम्बीज़ है। व्हाट, 12-13 बंदों से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कैसे फैल सकता है? नहीं, मेरा शक सही निकला भाई, उन ज़ॉम्बीज़ ने कांड कर दिया। वो जो ज़ॉम्बीज़ थे फैक्ट्री के अंदर, वहां से भागने के बाद उन लोगों ने कांड कर दिया भाई, सीरियसली उन लोगों ने कांड कर दिया। ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको काटा है पक्का ज़ॉम्बीज़ ने, जो कल 12-13 ज़ॉम्बीज़ भागे थे उनमें से किसी ने। भाई पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है। वेट, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार मेरा और सपनों का बहुत ही ज़्यादा बुरा कनेक्शन है। लेट मी चेक दैट, एक सेकेंड। नहीं यार, ये कोई सपना नहीं है, ये रियल है। एक सेकेंड, एक और बार चेक करते हैं। वेट, नीचे पानी है, जंप, बहुत ही बढ़िया। नहीं, सपना नहीं है, ये रियल है, ये सब कुछ रियल है भाई। ओह शिट, इसका मतलब सीरियसली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका है लॉस सैंटोस में। किस हद तक फैल चुका है यार? मुझे तो ज़ॉम्बीज़ नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो किस लेवल तक फैल चुका है। एक बार गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं, बंदे नज़र भी आ रहे हैं कि नहीं। ओके, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, एक्सक्यूज़ मी। ओके, बंदे नज़र आ रहे हैं क्या? अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे, आगे देखते हैं। क्या, कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है इधर? अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं है, अरे भाई हद से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ तो। ओह शिट भाई, नहीं है नॉर्मल माहौल, पूरा लॉस सैंटोस मुझे लग रहा है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की चपेट में आ चुका है। डेफिनेटली नहीं चल रही भाई गाड़ियाँ। अबे यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें मेरी गलती है कि उन बंदों की गलती है। जैसे कि वहाँ पर साइंटिस्ट की बॉडी पड़ी हुई थी, डेट मीन्स कि कोई साइंटिस्ट या साइंटिस्ट की टीम रिसर्च कर रही थी। अब पता नहीं गलती किसकी है। वैसे तुम लोग कहोगे कि भाई मेरी गलती, लेकिन मैंने उधर की तरफ का बटन दबाया था और कांड हो गया इधर वाले बटन में।
मेरी कैसे गलती हुई? मैंने तो उधर वाले बटन टच भी नहीं किए थे। डेफिनेटली यार पहले से ही फॉल्ट था उस डोर के मैकेनिज्म के अंदर, और जब मैंने उधर वाला बटन दबाया तो उसकी वजह से ये फॉल्ट पूरा ही बर्बाद हो गया। एंड हियर वी आर विद ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। ओ भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है भाई। और उधर क्या हो गया? अबे गाड़ी को क्या हो गया भाई? अबे क्या वो बंदा अटक गया है उस गाड़ी के अंदर ही? ये कैसे? ये तो ग्लिच है भाई, ये तो डेफिनेटली ग्लिच है, या फिर गाड़ी पागल हो गई है। अबे इन ज़ॉम्बीज़ ने गाड़ी को भी काट के ज़ॉम्बी बना दिया है क्या? नहीं ग्लिच था। ओके कितने बंदे आ रहे हैं यार। एक सेकंड, ये वाली लेडी तो कल भी थी, पता नहीं यार तुम लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं, लेकिन ये जो तुम्हें ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए लेडी दिख रही है, ये कल थी उस फैक्ट्री के अंदर, ये यहाँ तक पहुँच गई। पता नहीं यही लेडी है कि नहीं, बट डेफिनेटली यार तुम लोग रिवाइंड करके देखना, ये लेडी थी, ये ब्लू शर्ट वाली लेडी डेफिनेटली थी। भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं नहीं निकल रहा लॉस सैंटोस में कहीं भी बाहर, मैं तो घर जा रहा हूँ। लेकिन घर पे भी तो वो लोग हमला कर सकते हैं, मुझे घर को फुल ऑन सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सॉरी एवरीवन, मुझे घर को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी भाई। क्या करूँ मैं? घर को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचाने के लिए। मुझे मेटल डोर्स, मेटल बार्स कुछ तो लाना पड़ेगा यार, जिसको ज़ॉम्बीज़ क्लियर ना करके अंदर ना आ सके। अरे यार इसकी प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मैं क्या करूं? मैं एक काम कर सकता हूं, अपने जो इलाके के ज़ॉम्बीज़ हैं इनका पागल बना के कहीं दूर ले जा सकता हूं। यस गाइज, ऐसा कर सकता हूं मैं, और फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने घर को सिक्योर करने का। यस मैं यही करने वाला हूँ। मैं अपने घर के जो आजू बाजू वाले ज़ॉम्बीज़ हैं उनको भी ठीक करता हूँ। रुको, हेलो आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि ये देखना मेरे को फॉलो करेंगे ये लोग। जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा दे विल फॉलो मी। ये देखो आ रहे मेरे पीछे, डेट्स नाइस, यही तो मैं चाहता हूँ। फॉलो करो, आ जाओ पीछे आ जाओ मेरे, कम ऑन आ जाओ बिंदास, फॉलो मी। यस इनको दूर लेकर चलते हैं ताकि ये अपनी गली खाली हो जाए और फिर मैं जल्दी से घर को सिक्योर कर पाऊँ। एक सिक्योरिटी वॉल टाइप का कुछ तो बिल्ड करना पड़ेगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, फटाफट फॉलो करो। उड़ा दूँ क्या सबको? नहीं मैं ये नहीं करने वाला। जस्ट फॉलो मी। ओ एक्सक्यूज मी मैडम, क्या दरवाज़ा खोलोगी क्या? आ जाओ। बैठना नहीं है, अंदर नहीं बैठना। अबे भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई से बैठने की कोशिश करने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बैठना नहीं है। ओ शिट, ओ क्या कर रहा है बे? अबे सर पे ही चढ़ेगा क्या? अरे लेकिन कितने स्लो हैं भाई ये लोग। चलो फॉलो मी। ओके अभी तक तो मेरा प्लान कामयाब है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे मेटल की बार्स कहाँ से लानी है यार। एज यू नो मैंने अभी बात की कि मुझे अपने पहले घर को सिक्योर करना पड़ेगा यार। ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फिक्स कैसे होगा? वहाँ जो एक साइंटिस्ट पड़ा हुआ था वो तो टपक गया था भाई, वो तो जिंदा भी नहीं था। पता नहीं और भी साइंटिस्ट इस रिसर्च में शामिल थे कि वो इकलौता ही था। भाई ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बीज़ की बारात जा रही है सच में। चलो लॉन्डो फटाफट आ जाओ लॉन्डो, आ जाओ, चलते रहो। अबे जल्दी आओ यार। आ गए। भाई ये ज़ॉम्बी डेंजरस तो नहीं है, मुझे लगता है सच में दूर अगर मैं लेकर चला गया काम हो जाएगा बहुत ही आसानी से। मैं थोड़ा फास्ट आ जाओ भाई, दे आर रियली वेरी स्लो भाई। चलो आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ नमूनो, आ जाओ फॉलो मी। ओके इनको राइट की तरफ लेकर चलते हैं। यस, या फिर आई गेस लेफ्ट की तरफ लेकर चलते हैं। मैं राइट की तरफ से सामान लेकर आऊँगा, हाँ ये बेटर रहेगा। अबे जल्दी आ जाओ नमूनो, जल्दी आओ, फास्ट फटाफट आओ। आते रहो। अबे वो कहाँ रह गए? बाकी पूरा झुंड का है, वो लोग पीछे ही रह गए। जल्दी आओ। थोड़ा सा टाइम लगा बट काम हो चुका है यार। यस काफ़ी दूर छोड़ के आ चुका हूँ मैं। अब ये गली शिट, ओके नॉर्मल ह्यूमन, अब ये गली पूरी क्लियर हो चुकी है। अब मैं जाके मेटल डोर्स लेकर आता हूँ एक ट्रक के अंदर भर के, और उसके बाद घर को सिक्योर करेंगे। मुझे कहाँ बाउंड्री लगानी है? इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बाउंड्री, एंड देन जो पीछे वाला इलाका है उसमें बाउंड्री। मुझे नहीं लगता वो लोग दीवार चढ़ पाएंगे, स्पाइडरमैन थोड़ी ना है, ज़ॉम्बीज़ ही तो हैं। तो इस तरीके से इधर भी बाउंड्री। यस क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार सब कुछ बिना ज़ॉम्बीज़ के। अब पता नहीं लॉस सैंटोस में क्या होगा। क्या FIB वाले भाई पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ज़ॉम्बीज़ आए कहाँ से, या फिर लॉस सैंटोस की पुलिस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और जो भी करे ये लोग, मेरा अभी फ़िलहाल मोटिव है भाई सामान लेकर आना। मैं वैसे लेफ़्ट में छोड़ के आने वाला था बट मैं राइट में काफ़ी दूर छोड़ के आ चुका हूँ। चलो अब इस इलाके से फटाफट चलते हैं और लेकर आते हैं सामान, बहुत सारा सामान। ओ वाओ, ओ नो, मुझे लगा यार इधर ज़ॉम्बीज़ नहीं है, बट ये देखो। मुझे जाना पड़ेगा मटेरियल शॉप पे, या फिर मैं जा सकता हूँ
जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पर, लेकिन वो लोग अपना सामान मुझे क्यों देंगे? वैसे भी उधर कंस्ट्रक्शन का काम हो भी नहीं रहा होगा, मुझे मटेरियल शॉप पे जाना पड़ेगा यार। ओके, इधर के इलाके में काफ़ी कम ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे लगता है लोग थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे और सारे अपने घर के अंदर छुप के बैठ गए होंगे। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। ओह शिट, सॉरी, लेकिन सॉरी क्या, तुम लोग ह्यूमन थोड़ी ना हो, यू आर ज़ॉम्बीज़। ओह नो नो नो, और ओह शिट, मैं अपनी गाड़ी से गिर चुका हूँ। ओ नो, ओ मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है? रुक जाओ, ओ रुक जा, ओ बैठने दो मेरे को। ओए ओए, फटाफट फटाफट फटाफट, ओए हट जा नमूने, हट जा। अबे गाड़ी से उतर बे नमूने। ओके ओके ओके, मटेरियल शॉप, मटेरियल शॉप। ओ नो, मटेरियल शॉप की तरफ तो आ चुका हूँ यार मैं, बट मैं ये सोच रहा था कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुका है भाई, तो इधर मटेरियल शॉप पे कोई बंदा होगा थोड़ी ना, और ये दुकान खुली थोड़ी ना होगी। अबे तो फिर मैं बैरियर कैसे लगाऊं, अपने घर को सिक्योर कैसे करूं भाई? अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यू नो व्हाट, सबसे पहले तो मुझे एक ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा। उस ट्रक को लेकर जाऊंगा मैं पलीटो बे में भी, या फिर लॉस सैंटोस के विलेज की तरफ। उधर मुझे लगता अभी तक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैला होगा, तो उधर ले जाके एंड सामान लेके आना पड़ेगा। बल्कि मैं ट्रक का जुगाड़ भी नहीं कर रहा, उधर ही ट्रक का जुगाड़ हो जाएगा यार। निकलते हैं लॉस सैंटोस के विलेजेस की तरफ, निकलते हैं, वहीं से सारा मटेरियल लेकर आएंगे। मैं अपने घर को सिक्योर करने के बजाय ट्रेवर के घर चला जाऊं क्या? अबे लेकिन क्या भरोसा भाई, वो भी तो ज़ॉम्बी बना हो सकता है, हू नोज़। मैं सिटी छोड़ के मैं अभी विलेज की तरफ जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। क्विकली सामान लेकर आते हैं और फिर अपने घर को सिक्योर करते हैं। देखो ऐसे कुछ मेटल बार्स चाहिए मुझे, ये फेंसिंग ऐसी, ये इतनी लोकल नहीं जो एक गाड़ी के टक्कर से टूट जाए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग चाहिए, डेट्स इट। हाईवे पर भी ज़ॉम्बीज़ का कहर हो चुका है भाई, हाईवे भी खाली नहीं रहा अब, ये अलग ही बदतमीज़ी है। खैर निकलते हैं लॉस सैंटोस के विलेज की तरफ, पूरा हाईवे आज तो खाली है। ये देखो इधर ज़ॉम्बीज़ नहीं है। यस, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, पूरे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं फैला है, विलेजेस अभी बच गए हैं। सही है, सामान लेकर आते हैं। ओके, लगभग 300 की रफ्तार पे मैं इस गाड़ी को भगा रहा हूँ और काफ़ी दूर आ चुका हूँ यार अभी तो मैं लॉस सैंटोस से। इधर ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान नहीं है। यहाँ फर्नीचर स्टोर है, यहाँ से मैं सामान परचेज़ कर लूँगा। सबसे पहले एक ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है सामने वाली फैक्ट्री से मिल जाएगा। यस, चलो देखते हैं यहाँ पर ट्रक है क्या। आ जाओ। वैसे यहाँ ट्रक होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। यप, ओके, वर्कर वगैरह तो नहीं है, लेकिन ट्रक है, एक गाड़ी भी है। अबे यार, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी गाड़ी तो फिर यहीं रह जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रक के अंदर फेंस वगैरह लोड करके लेके जाऊंगा तो मेरी गाड़ी तो यहीं रह जाएगी। अब छोड़ो यार, गाड़ी की चिंता बाद में करेंगे, पहले इसको लेकर चलते हैं। किसी तरीके से गाड़ी को ट्रक के ऊपर नहीं लोड कर सकता है गैस, छोड़ो अभी गाड़ी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी घर को सिक्योर करते हैं। लेट्स गो भाई। यहाँ पर फर्नीचर स्टोर पीछे ही रह गया काफ़ी, बट ट्रक भी फास्ट है यार काफ़ी ज़्यादा, ये तो क्या बात है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, सामान चाहिए, फटाफट दे दो। ट्रक से ड्रिफ्ट लगा दी मैंने तो। हेलो, सामान चाहिए है क्या कोई? फेंस वगैरह लोड हो चुकी है और मैंने इतनी फेंसेस तो ले लिया भाई कि अपना काम हो जाए। हाँ, इतनी फेंसेस तो ले लिया। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट घर की तरफ, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि मेरी गली में ज़ॉम्बीज़ वापस से भर गए होंगे। आई डोंट नो, चलते हैं और होप करते हैं कि बस गली भरी ना हो ज़ॉम्बीज़ से, फिर तो काम हो जाएगा, फिर तो घर को सिक्योर कर लूँगा मैं आराम से, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बस एक प्रॉब्लम हो गई यार, गाड़ी मेरी यहीं रह गई। अब जानबूझ के छोड़नी पड़ी यार, क्योंकि ट्रक मैं चलाऊँ या गाड़ी चलाऊँ, कैसे ले जाऊँ दोनों चीज़ें, इसलिए गाड़ी को वहीं छोड़ना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा उसे। अभी फ़िलहाल घर को सिक्योर करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या बात है, आ गए अपनी गली की तरफ चलते हैं। चलो 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 जल्दी। भाई नहीं है ज़ॉम्बीज़, दिस इज़ ग्रेट। ओह शिट, दिस इज़ नॉट ग्रेट। अबे नमूने हटो, साइड प्लीज़, साइड प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी, साइड प्लीज़। ओके ओके ओके, आराम से, ठीक है। ओके, यहाँ तक है, यहाँ भी है और अब बहुत सारे हैं। आई होप अपनी गली में ना हो। चलो चलो चलो। ओके, गली में अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं, ये सी अपनी गली है भाई। ओ, ट्रक पलटने वाला था, बच गया। नहीं है भाई, मेरी एक बार की मेहनत ने क्या कमाल किया है यार, दूर दूर तक नहीं है इस गली में। दिस इज़ ग्रेट। चलो अब ट्रक के अंदर से निकालते हैं वो फेंस और अपने घर को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आ जाओ। ओके, तो जितना मैं सिक्योर कर सकता था इस घर को मैंने कर दिया है भाई। जितनी मेहनत की जा सकती थी उतनी मेहनत मैं कर चुका हूँ। एंड आई गेस भाई ये
काफ़ी रहेगा। ओ शिट, आ गए ज़ॉम्बीज़। वाओ ठीक है, सही टाइम पे आया भाई, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। ये देखो भाई, ओ नो, यहाँ नहीं, इतने पतले इलाके से इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। आई गेस अब ठीक है। अबे यार, इधर से भी तो कोई चढ़ सकता है। इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अभी कि फेंसेस खत्म हो चुके हैं, नहीं, अभी और भी फेंसेस बाकी है। जैसे जैसे समझ आता रहेगा वैसे वैसे मैं चीजें लगाता रहूंगा। बट अब ये है भाई कि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा। आई कैन जस्ट सिंपली रिलैक्स, सिट, कॉफी इंजॉय कर सकता हूँ, म्यूजिक इंजॉय कर सकता हूँ, और कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ दीज फेंसेस। बट मैं थोड़ा सा टेंशन में तो हूँ यार। ओ वेट, इधर, ओ नो, इधर से कोई आ सकता है यार। इधर भी कुछ लगाना पड़ेगा फटाफट। ठीक है यार, अब तो कहीं से कोई नहीं आ सकता। हेलो ज़ॉम्बीज, हाउ आर यू डूइंग? हेलो ज़ॉम्बीज, तुम लोग भी आ जाओ जरा इधर। दम है तो टच करके दिखाओ, जस्ट टच करके दिखा दो तुम लोग। ये फेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार, इनके धक्के से ये टूटने वाली नहीं है। यहाँ तक कि मेरे भी धक्के से नहीं टूटने वाली है। अब लेकिन कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज नहीं आ गए भाई? आ जाओ, दम है तो आके दिखाओ जरा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि मैं देख लूँ कोई जगह छूट तो नहीं गई जहाँ से कोई घुस जाए। नहीं, इधर से कोई नहीं आ सकता है, ना ही यहाँ से कोई आ सकता है। ये देखो भाई, चारों तरफ से एकदम मस्त सिक्योर कर दिया है। ठीक है, देख रहे हो तुम लोग, मस्त मस्त है भाई, मस्त। कोई सा बेटा अंदर घुस मत जाना कहीं से भी, कोई नहीं एंटर कर सकता है कहीं से भी। हाँ, यहाँ से अगर कोई कोशिश करे तो कर सकता है, बट इतना ज़ॉम्बीज के बस की चढ़ पाना, आई गेस डेट्स इम्पॉसिबल भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम फुल्ली सिक्योर्ड। या डेफिनेटली कोई लोकेशन नहीं है जहाँ से कोई ज़ॉम्बी अंदर एंटर कर जाए। आई एम फुली सिक्योर्ड। हेलो ज़ॉम्बीज, कैसे मजे में? अरे ये कैसे कूद रहा है, उछल रहा है भाई। तो देख सकते हो भाई, कितने सारे ज़ॉम्बीज बाहर मंडरा रहे हैं, बट कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। यहाँ से ज़रा इसके ऊपर चढ़ते हैं। एक सेकेंड, कहाँ से चढ़ूँ मैं? हाँ, यहाँ से चढ़ जाते हैं। रुको ज़रा, अबे चढ़ ही नहीं पा रहा मैं, वेट। हाँ, तो ये जो फेंसेज है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लेवल की फेंसेज है। इसके अंदर वेपन अटका के और मैं गोलियाँ भी चला सकता हूँ अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि फेंसेस तोड़ के ये लोग अंदर आ पाएंगे, बट अगर ज़ॉम्बीज बहुत सारे हो गए और इनकी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, तब फिर ये रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल तुम लोग मज़े से बाहर से मुझे देखते रहो, और मैं तो बस यहाँ पर चिल करने वाला हूँ दोस्तों। ये लिटरली में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई। मैं यहाँ पर पूरे दिन बैठा रह के देख सकता हूँ आराम से, मैं सो सकता हूँ इन लोगों के सामने, बट ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब ये ज़रूर देखना है कि आखिरकार इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को जल्द से जल्द ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि एज़ यू नो, लॉस सैंटोस की पुलिस, स्वेट या फिर जो FIB वाले हैं, उनको अगर भनक लग गई कि ये कांड मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि देखो यार, मेरी वजह से तो हुआ नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे, इसलिए उससे थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। फिलहाल तो आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तुम लोगों को तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, गुड बाय।